अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वेक्टर का, स्केलर और वेक्टर का हमारे पास दूसरा चैप्टर है। इस दूसरे चैप्टर के अंदर हम दूसरा लेक्चर जो देख रहे हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का। तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन दो किस्म की होती है, एक होती है सिंबॉलिक और दूसरी होती है लीनियर और रिप्रेजेंटेशन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं। सिंबॉलिक पे आए तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं जिसमें सिंबल दी जाए, न्यूमेरिक दी जाए या कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिया जाए या कोई भी अल्फाबेट रिप्रेजेंट किया जाए तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम बोल्ड फेस लेटर्स लेते हैं, ऐसे लेटर लेते हैं जिसमें बोल्ड फेसेस लिए जाएं, तो उन रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो डेफिनेशन देखें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस लेटर्स सच एज ए डी आर एंड वी। बोल्ड फेस लेटर्स हैं etc, उसके अलावा और भी बहुत से हैं। इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर, ये लेटर से ही रिप्रेजेंट हो सकती है विथ एन एरो प्लेस्ड अबव। एरो दे दें उसी लेटर के ऊपर जो नॉर्मल लेटर हो, या फिर उसके नीचे हम एरो दे दें, तब भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम ऐसी रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं जिसमें हम ग्राफ के थ्रू, लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करें किसी भी चीज को। उस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को लाइन के थ्रू और उसी लाइन के ऊपरी हिस्से पे एरो दे दें, हेड पे एरो दे दें, उस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, ये रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रेट लाइन के थ्रू विथ एन एरो हेड। एंडिंग पॉइंट पे उस पे एरो दिया जाता है वन एंड पे। द लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जितनी बड़ी लाइन होगी वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड वेक्टर का। सुटेबल स्केल पे हम उसी मैग्नीट्यूड को, वेक्टर की उसी रिप्रेजेंटेशन को हम देख सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है किसी भी सुटेबल स्केल पे हम उसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। तो लाइन की जो लेंथ होगी वो शो करेगी मैग्नीट्यूड को और एरो शो करेगा किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को। तो ये होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है वो इनिशियल पॉइंट या टेल कहलाती है। उसी तरह जब एंडिंग पॉइंट हो, एंडिंग मीन लास्ट पॉइंट हो जिस वेक्टर की या रिप्रेजेंटेशन की, उसी एंडिंग पॉइंट जिस पे एरो बना हो उसे हम कहते हैं हेड पॉइंट या फाइनल पॉइंट या एंडिंग पॉइंट। उसके बाद अब रिप्रेजेंटेशन पे आए तो स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टेल और एंडिंग पॉइंट हेड कहलाती है। और इस ओवरऑल शेप को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ये है सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी वेक्टर की। इसे हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसी तरह किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है इटैलिक लेटर से। जो भी बोल्ड फेस लेटर लेते हैं उसका इटैलिक फॉर्म अगर लें उससे रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके अलावा उसी लेटर को लिख दिया जाता है जो वेक्टर होता है और उसके साथ मॉड्यूलस दिया जाता है। जैसे इसके अंदर ए वेक्टर लिया गया है और उसको मॉड देके इसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ या रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ये है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक, जिसमें हमने दो टाइप की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, सिंबॉलिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को दो तरीके कार से रिप्रेजेंट किया जाता है।